मुझे तो प्रशासन ने इतना मजबूर कर दिया है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं खुद भी इतनी तंगी मुझे हो चुकी है कि अपने बच्चे और खुद भी आत्मदाह कर दूँ। शिमला धर्मशाला हाईवे पर भूमि विवाद के चलते एक बार फिर हाईवे पर पत्थर लगाकर उसे एक तरफा बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद करने वाले शख्स का कहना है कि हाईवे की 8 बिस्वा जमीन उसकी माता के नाम निकली थी, लेकिन अब तक उसे मुआवजा नहीं मिला है। हाईवे बंद करने वाले राजनकांत शर्मा का कहना है कि 2023 में हुई निशानदेही के दौरान उसकी माता सीता शर्मा के नाम 8 बिस्वा जमीन इस हाईवे पर निकली थी। उसने प्रशासन से मांग की थी कि उसे दुकान लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाई जाए, लेकिन प्रशासन ने उसकी कोई मदद नहीं की। इनका कहना है कि ये विवाद 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। राजनकांत शर्मा इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने तक की बात कह रहे हैं। सर, मुझे तो प्रशासन ने इतना मजबूर कर दिया है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं खुद भी इतनी तंगी मुझे हो चुकी है कि अपने बच्चे और खुद भी आत्मदाह कर दूँ। आपको बताएं कि बीते नवंबर में एसडीएम सदर बिलासपुर कोर्ट ने भूमि की पैमाइश का आदेश दिया था, लेकिन ये कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। इससे नाराज होकर राजनकांत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये पैमाइश का कार्य नहीं हुआ तो हाईवे वो बंद कर देगा। अब उसने अपनी धमकी को पूरा करते हुए हाईवे को फिर से बंद कर दिया है। ये विवाद उस समय और बढ़ गया जब नवंबर 2022 में प्रशासन ने अवैध कब्जे हटाने के लिए आदेश दिए थे। राजनकांत ने इस नोटिस का विरोध करते हुए हाईवे पर अपना खोखा लगा दिया, जिसके बाद प्रशासन ने दिसंबर 2022 को जबरन खोखा हटवाया और इसके बावजूद राजनकांत ने कई बार हाईवे पर खोखा लगाकर प्रशासन को सरेआम चुनौती दी है। ये हमारे संज्ञान में आया हुआ है कि उन्होंने फिर से रोड बंद किया है। पिछले साल इसी दिन 2 जनवरी के दिन एसडीएम बिलासपुर ने एक एब्सोल्यूट ऑर्डर किया था 133 में कि ये जो है ये कभी आगे रोड बंद नहीं करेगा। वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए आज जा रहे हैं हमारे पुलिस की टीम, पीडब्ल्यूडी की और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की नायब तहसीलदार भी वहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं और वो जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है इनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है रोड रोकना और गैर कानूनी है। ये पहला मौका नहीं है जब राजनकांत ने हाईवे को बंद कर दिया हो। इससे पहले 4 महीने पहले भी हाईवे पर चारपाई लगाकर वो बैठ गए थे और इससे पहले वो खोखा लगाकर चाय भी बेच चुके हैं। ये सारा विवाद उस भूमि के लिए है जिस पर उसने अपनी मां के नाम का दावा किया है। लोक निर्माण विभाग ने भी इस भूमि की पैमाइश की थी, जिसमें ये पुष्टि हुई थी कि ये भूमि उसकी माता के नाम पर है। राजनकांत का कहना है कि उसकी मां सीता शर्मा ने साल 2009 में भी अपनी भूमिका की निशानदेही करवाई थी, लेकिन प्रशासन अब तक उसे जमीन तक तकसीम नहीं दे पाया है। इस कारण वो लगातार हाईवे बंद करने जैसा कदम उठा रहा है। 1 साल से चल रहे इस भूमि विवाद को अब तक प्रशासन सुलझा नहीं सका है और इस समस्या ने शिमला धर्मशाला हाईवे पर यातायात को भी प्रभावित किया है। राजनकांत की मांग है कि उसे जल्द मुआवजा मिले और उसकी जमीन की सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए ताकि ये विवाद खत्म हो सके। प्रशासन से राजनकांत की ये जो लड़ाई है उसको आप किस नजर से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।